कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी से मुलाकात खत्म हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस में G23 नाम से मशहूर गुट नाराज चल रहा है। उन्हीं ने बताया जा रहा है कि उन्हीं को मनाने की अब ये कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद की जो ये मीटिंग चल रही थी सोनिया गांधी से, फिलहाल वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद की बैठक खत्म हो गई है। तो चुनावों में मिली हार के बाद से जिस तरह से नेताओं का एक गुट जिसे G23 का नाम दिया गया वो नाराज। अरे आराम से सर, बैठक तो क्या रहा सर? देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बहुत अच्छी मीटिंग रही और शायद ये आपके लिए न्यूज़ है, लेकिन हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों से भी कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलती है। और संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिसेस गांधी की चर्चा लीडरों से होती रहती है। हम भी कई दफ़ा इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। न मालूम आज मीडिया क्यों इतना पीछे लगा है हम लोगों की मीटिंगों के लिए। तो अभी कुछ दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और वर्किंग कमेटी से सुझाव मांगे गए थे कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। अधिकतर चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं तो हर चीज़ को नोट करना असंभव होता है और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहाँ इतने लोग सुझाव दें। तो हमने अपने उन्हीं सुझावों को दोहराया संगठन को मजबूत करने। कुल मिला के मैं ये कहूँगा, जो भी डिस्कशन था किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के, उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है, किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला किया जाए। यही डिस्कशन था। इसके अलावा नहीं, अब ये देखो, पार्टी की कोई डिमांड्स होती है वो पब्लिक और मीडिया के लिए नहीं होती, वो हमारे बीच में और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में होती है। आई एम सॉरी, दे आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक। कोई ऐसे, ये एक पार्टी है, वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, हम लोग कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। जो सुझाव होते हैं संगठन को ठीक करने के लिए वो अंदर होते हैं, वो पब्लिकली नहीं हम सुझाव दे सकते हैं। लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जो कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया। देखो, क्वेश्चन अभी तो लीडरशिप का कोई सवाल नहीं आया था। जब मिसेस गांधी ने ऑफर किया था तो हम सब लोगों ने इनसे किया कि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो हमने पार्टी के इलेक्शन करने हैं वो उस वक्त बात होगी। अभी तो पार्टी के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कुछ महीनों में होंगी। उस वक्त कौन पार्टी प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो उस वक्त के जो वर्कर्स हैं वो फैसला करेंगे। आज तो पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जो मिसेस गांधी ने वर्किंग कमेटी में ऑफर किया था कि अगर आपको नहीं चाहिए तो हम छोड़ देते हैं, तो हम सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सोच का हो, सब ने मिलकर हमने कहा कि नहीं मिसेस गांधी आप कंटिन्यू कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ सुझाव हैं और ठीक करने को संगठन के लिए। वो सुझाव
हमने तब दिए थे और वो सुझाव देते हैं। No, we have already, that was decided already in the working committee that she should continue. And that is not the issue. Nobody has said that Mrs. Gandhi should just quit. Let me tell you very clear that we decided in the working committee. तो गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी से मिले हैं और उसके ठीक बाद वो मीडिया से मुखातब हो रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से क्या कुछ लेकर सोनिया गांधी के पास गए थे। इस पर बात करने के लिए अब सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि G23 के जो ये गुट है वो नेता नाराज चल रहे हैं, ये तो साफ है। क्या इस मीटिंग में भी उनकी नाराजगी कैसे दूर हो, इसी को लेकर चर्चा हुई है? क्या हमारे पास जानकारी है? देखिए शिरीन, इसकी पृष्ठभूमि है। कल आपने देखा होगा सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिएट किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करें, और ये खबर सबसे पहले हम ही ने दर्शकों को बताई थी कि उसके माध्यम से राहुल गांधी ने ये प्रस्ताव भेजा था गांधी परिवार की तरफ से कि जो G23 के बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल की कमिटीज जो हैं उसमें उन लोगों को जगह दी जाएगी ताकि वो जो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं या संगठनात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें अपनी सलाह रखें और आम राय से फैसले हों। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि G23 के नेता पब्लिकली गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधें, उन पर औपचारिक टिप्पणियां करना बंद करें। ये रास्ता उसके बाद ही खुला है। उसके बाद आपने देखा कल रात कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद की लंबी मुलाकात हुई थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद गए थे राहुल गांधी का प्रस्ताव लेकर के, और उसके बाद आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी थोड़ी सी गुलाम नबी आजाद के बयान में हम देख सकते हैं लचीलापन, वो इसी वजह से है। आप वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था, इस वजह से क्योंकि मिसेस गांधी से मुलाकात में निश्चित तौर पर वही सारी बातें उनके सामने रखी गई होंगी कि आप लोगों को शामिल किया जाएगा इन तमाम बड़ी कमेटियों में, जो कि डिसीजन मेकिंग हाईएस्ट बॉडी होती है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें आप अपनी बात रखें। और जब आप लोग खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर संगठन का बदलाव उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिस दिशा में संभव है G23 के बड़े नेता चाहते हैं। अभी भी ये बड़ा सवाल शिरीन जरूर बना रहेगा कि अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में जब चुनाव होते हैं संगठनात्मक अध्यक्ष पद को लेकर के, तो क्या राहुल गांधी उस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं कि नहीं? क्योंकि मैं एक अहम बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद श्री कई बार ये बोला कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं था, राहुल गांधी पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिव एंड टेक यही होगा कि जब संगठन का चुनाव होता है तब संभव है कि G23 भी अपनी तरफ से किसी नेता को आगे करे चुनाव लड़ने के। बार बार वो एक और बात का जिक्र कर रहे थे कि सुझावों पर चर्चा हुई है, जो सुझाव नेताओं की तरफ से दिए गए हैं वो हम सोनिया गांधी के पास लेकर गए थे। तो क्या सुझाव, मतलब नेतृत्व परिवर्तन नहीं, एक तरफ वो ये भी साफ कर रहे हैं, तो फिर कौन से सुझाव हैं जो दिए गए? कुछ इसे लेकर जानकारी है हमारे पास? देखिए आगे चल के अगर G23 अपना स्टैंड सॉफ्ट करे शिरीन, तो वो हमें देखना होगा। हाईएस्ट ऑर्डर पर बातचीत चल रही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं थी ऐसा वो गलत करे, ऐसा इंटरप्रेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की ही सबसे बड़ी मांग थी कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष ना बने। आपने कपिल सिब्बल का आपसे 2 दिन पहले का इंटरव्यू देखा, संदीप दीक्षित ने हमसे एक्सक्लूसिवली बातचीत, वो G23 के सदस्य, उन्होंने कहा गांधी परिवार को अब हटने का वक्त आ गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग है G23 की कि पूरा AICC रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, चुनाव हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी चुन करके आए, नॉमिनेटेड ना हो। तो ये सब बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर के अपनी फहरिस्त को मिसेस गांधी के पास गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी के माध्यम से उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आ चुका है कि जो भी आपकी मांगे हैं उसके लिए आपको इन बड़ी बड़ी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो कि हाईएस्ट चुनाव संबंधित बॉडी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री, उसमें शामिल किए जाएंगे। और उसके बाद ये सभी लोग मिल बैठ करके तय करें कि संगठन का आगे का रास्ता क्या हो। तो मुझे लगता है कि गिव एंड टेक कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन फिलहाल हम अभी ये नहीं कह सकते कि नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पर आपत्ति नहीं है, सोनिया गांधी चुनाव तक कंटिन्यू कर सकते। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उस मुलाकात के बाद जब वो मीडिया के सामने आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बहुत अच्छी मीटिंग रही और शायद ये आपके लिए न्यूज़ है, लेकिन हम कांग्रेस प्रेसिडेंट से बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे कि दूसरे लोगों से भी कांग्रेस प्रेसिडेंट मिलती है। और संगठन के बारे में, संगठन को मजबूत बनाने के लिए
मिसेस गांधी की चर्चा लीडरों से होती रहती है। हम भी कई दफ़ा इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। न मालूम आज मीडिया क्यों इतना पीछे लगा है हम लोगों की मीटिंगों के लिए। तो अभी कुछ दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और वर्किंग कमेटी से सुझाव मांगे गए थे कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या जहां जहां हम हारे हैं उसके क्या कारण। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए थे। अधिकतर चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग सुझाव देते हैं तो हर चीज़ को नोट करना असंभव होता है और हर चीज़ को याद रखना भी असंभव होता है जहाँ इतने लोग सुझाव दें। तो हमने अपने उन्हीं सुझावों को दोहराया संगठन को मजबूत करने में। कुल मिला के मैं ये कहूँगा जो भी डिस्कशन था किस तरह से आने वाले जो इलेक्शन है विधानसभा के उसकी कैसी तैयारी की जाए, यूनाइटेडली सभी कांग्रेस मिलकर कैसे हम अपने विरोधियों का, कहीं नेशनल कोई पार्टी है किसी जगह रीजनल पार्टी है, किस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए और उन चुनौतियों का और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला किया जाए। यही डिस्कशन था। इसके अलावा सर जो सिंबल साहब कह रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सर जो सिंबल साहब जो कह रहे हैं उसको अपन आपके जो सिंबल साहब कह रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, अब ये देखो पार्टी की कोई डिमांड्स होती हैं वो पब्लिक और मीडिया के लिए नहीं होती, वो हमारे बीच में और कांग्रेस प्रेसिडेंट के बीच में होती है। आई एम सॉरी, दे आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक। कोई ऐसे ये एक पार्टी है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, हम लोग कांग्रेस के बाकी लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।